जी दोस्तों, बात करते हैं फ्रांस के अंदर होने वाले हंगामों के बारे में। फ्रांस के अंदर आखिर ये हंगामे क्यों हो रहे हैं? उसकी एक वजह यह है कि एक मुसलमान ड्राइवर था जो कि गाड़ी पे जा रहा था और पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो रुका नहीं और मशकूक नज़र आया तो पुलिस ने उसको गोली मार दी और उसकी जान चली गई, जो कि एक बहुत ही गलत काम था। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये किसी भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी को शक व शुबा की वजह से गोली नहीं मार सकते। मगर दूसरी तरफ देखें तो फ्रांस के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ने आग लगानी शुरू कर दी, जलाओ गिराव करना शुरू कर दिया, दुकानें लूटनी शुरू कर दी और मार्केटें लूटनी शुरू कर दी, और लोग जो कि अच्छे काम के लिए आए थे वो लूट मार करते हुए दिखाई दिए। बुर्का पहनी औरत या हिजाब पहनी औरत जो है वो भी लूट मार करके भाग रही थी। और बहुत सारे लोग जो कि ये बता रहे थे कि हम एक मुसलमान के लिए खड़े हैं, उसके हक के लिए खड़े हैं, उसकी फैमिली के साथ हैं, वो लूट मार के साथ थे और लूट मार करते रहे और आग लगाते रहे। और दोस्तों, ये क्या मैसेज दे रहे हैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दूसरे कंट्रीज़ को? अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस के साथ ऐसा होता है तो पाकिस्तानी क्रिश्चियन, हिंदू, सिख जलाओ गिराव नहीं करते। मोस्टली अगर आप देखें तो वो पीसफुल रहते हैं। किसी कम्युनिटी ने पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्री में इस तरह एहतजाज करके आग नहीं लगाई, लूट मार नहीं की। अगर कोई छोटा मोटा एक दो वाक़यात हुआ होगा, उसके अलावा अगर आप देखें तो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पीसफुल ही रहते हैं। चाहे फ्रांस के अंदर कत्लो गारत हो, क्रिश्चियंस, एथीस्ट या दूसरे हिंदूज़ के गले काटे जाएं, तो फिर भी ये लोग जो हैं पूरा मन एहतजाज करते हैं। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो इंतहा पसंद लोग हैं वो जब यूरोप, अमेरिका के अंदर जाके लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, ट्रक चढ़ा देते हैं, मार देते हैं, बम धमाके करते हैं, फिर भी लोग अमन पसंद ही रहते हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो सवाए 9/11 के बहुत सारे जो वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हुए या क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुए, किसी गोरे ने आज तक इस तरह की हरकत नहीं की। और अगर आप देखें अमेरिका के अंदर भी जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दहशतगर्दी करते हैं, बम धमाके फोड़ते हैं, फिर भी यहाँ के लोग पूरा मन एहतजाज करते हैं और इस तरह मुसलमानों की इमलाक को नहीं जलाते और ना ही मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर इस तरह का काम करते हैं, बल्कि पीसफुल एहतजाज करते हैं। मगर इस तरह के लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक़ या दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के से माइग्रेट करके यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर आते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट जो है वो मेरी तरह के इंसान और दूसरी तरह के लोगों के ऊपर भी पड़ता है। जब इस तरह के लोग यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर इस तरह की हरकतें करते हैं, तो जो इंतहापसंद गोरे हैं या दूसरी तंजीमें हैं वो भी अपनी आवाज़ उठाती हैं और इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। और फिर क्या है कि यूरोप के अंदर अब आप देखिए कानून को सख्त किया जा रहा है, इमिग्रेशन के और वीज़ा के प्रोसेस को और ज़्यादा सख्त किया जा रहा है, क्योंकि यही लोग यूरोप, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्वीडन के अंदर आने के लिए तरसते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि पूरी कश्ती जो थी वो उल्ट गई थी और उसके अंदर मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम लोगों की थी कि आपने इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर भी आना है, मगर इन्हीं कंट्री के अंदर आकर आप अपने मुल्कों को बुरा भला कहते हैं कि हमारे मुल्कों में जो कि इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर हमें सुकून नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तरह तरह की बातें बना के आप इमिग्रेशन हासिल कर लेते हो और जैसे ही इन लोगों को इमिग्रेशन मिल जाती है, इनके पेपर वर्क क्लियर हो जाते हैं, तो ये इंतहा पसंद बन जाते हैं और इनके अंदर अपने मुल्क के लिए जो बैक होम कंट्री है मोहब्बत जाग जाती है। ये लोग इन कंट्री के अंदर आकर अगर इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो यूरोप, अमेरिका के अंदर सख्त से सख्त कानून बनाए जाएंगे और ज़्यादा जो है वो हम जैसे जो शरीफ लोग हैं उनके लिए भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो खुदारा ऐसी हरकतें बंद करें, बल्कि पुरअमन एहतजाज करें, ताकि ऐसा ना हो कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर ऐसे सख्त कवानीन बना दिए जाएं जो कि हमारे लिए भी
باعث مشکل بنے۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس طرح کی اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔